आदेश। जय श्री भोले सभी को। जय श्री भोले। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हमारे साथ एक और नए साधक जुड़े हैं जो लेने आए थे सिद्धि ट्रांसफर, और कैसा इनका अनुभव रहा, कैसे इनके दिव्य जो दर्शन हुए शक्तियों के, कैसे इनकी शक्तियों से बात हुई, कैसे जवाब सवाल हुए, और कैसे भविष्य में वो अपने लिए इस सिद्धि के माध्यम से तरक्की, उन्नति और प्रगति का कार्य सुगम बनाएंगे। तो आइए जानते हैं इन्हीं साधक के द्वारा कि कैसा इनका अनुभव सिद्धि ट्रांसफर का रहा। तो सर पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम दीपक है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ जी। मैं गुरुजी से काफ़ी समय से फेसबुक और ये यूट्यूब से कनेक्टेड हूँ जी। तो काफ़ी समय से जुड़ने के बाद काफ़ी अच्छे अनुभव हुए इनके साथ जुड़े रहने पे, और काफ़ी समय तक मैंने ये सोचा कि इनके साथ जुड़ना लाइफ टाइम के एक्सपीरियंसेस हैं वो। तो काफ़ी सिद्धि साधनाओं के बारे में इनके साथ डिस्कशन भी हुई। उसके बाद मैंने फाइनल किया कि मैं इनके लोकेशन पे आके यहाँ पे सिद्धि ट्रांसफ़र का अनुभव करूँगा आके जी। तो दीपक जी, जैसे कि आपने जब हमारा चैनल देखा होगा, तो जैसे आपका अनुभव का वीडियो बन रहा है, वैसे भी उससे पहले जिस अनुभव का वीडियो आपने देखा होगा वो भी ऐसे ही साधक लेकर गए, बिल्कुल, और वो भी इसी तरीके से सेटिस्फैक्शन होकर गए जैसे कि आप हैं इस समय। जैसे आपका अनुभव हुआ वैसे ही अन्य जो पिछले साधक थे जो गए थे लेकर के, उनका भी ऐसा ही अनुभव रहता है, और वो भी खुश होकर के ही जाते हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो आपको डाउट नहीं हुआ कि रजिस्ट्रेशन हम करा रहे हैं तो कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए? रजिस्ट्रेशन कराने से पहले काफ़ी डिटेल में बात हुई थी जी। तो आपने यानी कि गुरुजी ने डिटेल में पूरी चीज़ें बताई कि स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लो, देन उसके बाद जो भी आपका प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो सामने ही होती हैं जी। तो प्रोसेस देखिए, बुकिंग ज़रूरी इसलिए होती है कि सिद्धि करनी पड़ती है, करने के बाद सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ती है। फिर जब सामने जिसको लेना होता है तो देखिए एडवांस बुकिंग तो थोड़ा बहुत कराता है, और उसके बाद जब सामने आता है व्यक्ति तो जो इतना भी अध्यात्म की जानकारी होती है, जितने भी सूक्ष्म जगत की जानकारी होती है वो उसको दे दी जाती है। और जब रात में आपको ट्रांसफ़र दिया गया तो ट्रांसफ़र देने में कितना समय लगा होगा? 10 से 15 मिनट लगे। 10 से 15 मिनट लगा। उसके बाद मौसम थोड़ा सा बदल गया, मौसम अच्छा हो गया, थोड़ा सा सही हो गया, ठंडक हो गई। तो मॉर्निंग में जो आपको ट्रांसफ़र का जो प्रैक्टिकल था, यानी जो शक्ति आपको दी गई, उसका जो परीक्षण कराया जाता है कि हाँ मेरे पास कोई चीज़ है जिससे मैं कार्य ले सकता हूँ, उससे मैं कार्य को संपन्न कर सकता हूँ, जो कार्य के लिए मैं आया था। तो अब उस कार्य को आप कर सकते हैं। बिल्कुल 100%। शक्ति से कैसे जवाब लिया जाता है वो तरीका आप समझ गए? जी बिल्कुल समझ गए। पूरी प्रॉपर सिस्टम से समझाया गया यहाँ पे किस तरह से काम लेना है जी। तो जो अनुभव हुए आपको प्रैक्टिकल के दौरान, तो वो अनुभव आपको क्या महसूस कराए कि मतलब कैसे ये अध्यात्म की रियलिटी क्या है? अनुभव के हिसाब से यही देखा जा सकता है कि जिस तरह से सोचा था, डिसीजन जो लिया था वो डिसीजन सही है। डिसीजन सही है। जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, जो चीजें बताई गई वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। मतलब जो रियलिटी का जो स्पिरिचुअलिटी होती है, रियल स्पिरिचुअलिटी होती है, तो वो आपको इस चीज से अवगत हो गए आप। तो बाकी के यूट्यूब में तो लोग कहते हैं कि वचन करा दिए, सामने शक्ति प्रत्यक्ष हो गई, बैठ गई, कोई कफन में आ गई, कोई चल के आ गई, कोई जंगल से आ गई, कोई पानी से निकल के आ गई, किसी ने आवाज दे दी जी। तो ऐसा तो कुछ नहीं था हमारे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो एक रियलिटी होती है बस वही चीज से अवगत कराया गया। सब कुछ रियलिटी। कोई फालतू का दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं। किसी तरीके का कोई ड्रामेबाजी। तो इस तरीके से देखिए जो रियलिटी होती है, और अध्यात्म में जो साधक को रियल चीज़ें नहीं पता होती तब तक वो अध्यात्म में ठोकरे खाता ही रहता है, और जब तक ठोकरे खाता रहेगा, पैसा बर्बाद करता रहेगा, अपना शरीर को क्षति पहुंचाता रहेगा, तो एक दिन वो थक हार करके फिर अध्यात्म को बुरा बना देता है, गाली देने लग जाता है और उसके विरोध में हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे 10 बुरे लोग हैं, जहाँ 10 फ्रॉडियल लोग हैं, वहाँ 1-2 अच्छे लोग भी हैं जो कार्य करते हैं। आपको बस उन व्यक्तियों को ढूंढना आना चाहिए, उनको चयन करना आना चाहिए, और उन तक पहुंचना होना चाहिए। और तो दीपक जी, सिद्धि ट्रांसफ़र का जो अनुभव रहा उसमें 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? मैं तो 100 में से 100 नंबर देना चाहूँगा। 100 में 100 नंबर देना चाहेंगे तो एक हमारा थम्स अप, और हमारे अनुभव के साथ 100 में 100 नंबर का। तो खुश हैं आप ट्रांसफ़र लेकर के? और जो वामिनी देवी का आपने ट्रांसफ़र लिया है, तो वो ट्रांसफ़र ले करके आप जीवन में जो कार्य करेंगे, आशा करते हैं अच्छे कार्य करेंगे, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए करेंगे। जी बिल्कुल। तो अब उनसे जुड़ी हुई कोई भी जो जानकारी है उसमें कोई आपको एरर हो या त्रुटि हो? नहीं, अभी तो कोई ऐसा एरर नहीं। अभी ऐसा कुछ आपसे पूरा कनेक्शन है हमारे जी। अगर कुछ होगा तो और हम बात करेंगे। बाकी सारी चीजें समझ में आ गई थी आपको?
ट्रांसफर के दौरान भी सारी चीजें समझ में आ गई थी, जो भी भोग प्रसाद और कैसे दिया जाता है। बिल्कुल। और प्रैक्टिकल के दौरान आपको सारी चीजें कैसे ट्रिगर करना है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे कॉलिंग करनी है, ये सारी चीजें बता दी गई थी। तो आश्रम का माहौल कैसा लगा हमारे? आश्रम का माहौल बिल्कुल घर जैसा ही है। घर जैसा है, बिल्कुल। और कोई किसी प्रकार के आश्रम में दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत। उठने बैठने खाने पीने और सब बिल्कुल घर जैसा ही था, कोई दिक्कत की बात जी। तो आश्रम है तो आश्रम है, होटल नहीं है। तो आश्रम में जैसे एक आश्रम होता है प्रकृति के नज़दीक होता है और नेचर के पास होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे संसाधन भी उसी तरीके से बनाए गए हैं कि व्यक्ति जब आए, तो आपने देखा होगा जो साधना कक्ष था तो वो गोबर से हम लोग लीप करके ही साधना करवाते हैं, या फिर जो ट्रांसफर का जो भी चीज़ प्रोसेस होता है वो तो हम लीप करके ही करवाते हैं, क्योंकि हम लोग पुरानी पद्धति से जुड़े हुए हैं। और ग्रामीण जितनी पद्धतियां होती हैं, अगर साधक उन पद्धतियों को फॉलो करके चलता है तो शक्तियां भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि ये दैविक चीज़ें होती हैं और पारलौकिक और इतनी ये महान चीज़ें होती हैं कि जब साधक इनको धारण करता है और साधक के लिए ये कार्य करती हैं, तो साधक दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता ही करता है। जरूरी नहीं है कि वो केवल झाड़ फूक तक ही सीमित रहे या फिर कोई षटकर्म तक ही सीमित रहे। वो व्यक्ति किसी भी तरीके, किसी भी माध्यम से शक्ति के द्वारा आसमानों को छू सकता है, ऊंचाइयों को पा सकता है और अपने नाम को, नाम, शोहरत, तरक्की, ये सारी चीज़ें पा सकता है। तो दीपक जी, अनुभव अच्छा रहा? बिल्कुल। ट्रांसफर बढ़िया रहा? सब कुछ बढ़िया रहा। फीस वसूल हुई? बिल्कुल। मज़ा आ गया? और वैसे भी आप लाइफ टाइम हमसे जुड़े ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है लखनऊ से, और हम भी आते रहते हैं दिल्ली फिलहाल, तो अब तो मुलाकात आपसे भी होती रहेगी। जैसे अन्य हमारे जो साधक हैं, जो हमारे जो शिष्य हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, मिलते रहते हैं, तो अब आपसे भी मुलाकात होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साधक के साथ, एक नेक्स्ट अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।